नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपके साथ नए वीडियो को शेयर कर रहा हूं। और आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों पर बात करेंगे जो कि छोटी-छोटी हैं मगर आपको खुश रखने में सहायता करेंगी, आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही बेहतरीन बातें आपसे शेयर करूंगा। समय और स्थान के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कभी भागे वीर और कभी लड़े वीर, इसीलिए उनको रणछोड़ भी कहा गया है। इसीलिए जहां जिस चीज की आवश्यकता हो, जिस रूप में आवश्यकता हो, वही करने में भला होता है। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। आपको मैं इसका डिटेल या इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जबरदस्ती के आ बैल मुझे मार वाली कहावत सिद्ध नहीं करनी चाहिए। तो ये जो हमने स्टेटमेंट दिए, इसके आधार पर मैं आपको आगे कुछ बातें और बताने वाला हूं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। माता पिता के बातों का बुरा ना माने। यदि आपके माता पिता आपको कोई चीज समझा रहे हैं तो उनकी बातों का बुरा ना माने, उनके अनुभवों से सीख लें। और जब आप सीख लेंगे तो आपके जीवन में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि उनका जो अनुभव है वो आपसे बहुत बड़ा है। नजाकत को देखते हुए बहस ना करें। पलट कर जवाब ना दें। कहीं भी किसी भी वक्त अगर आप ऐसा लगता है कि मामला गर्म है तो उस टाइम पे आप पलट कर जवाब ना दें, शांत रहें। अपने आप मामला निपट जाएगा। अगला चीज है, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप अपने बॉस या सीनियर से आर्गुमेंट ना करें। आर्गुमेंट कभी ना करें, क्योंकि अगर आर्गुमेंट करेंगे आप तो सीनियर को ईगो हर्ट होगा और आपकी जो प्राइवेट जॉब की जो लाइफ है वो दिक्कत आ जाएगी उसमें। तो इसलिए कभी भी आप अपने सीनियर से आर्गुमेंट ना करें। जब आपका सीनियर शांत हो जाए, क्रोध से दूर हो जाए, तब आप अकेले में जाकर अपनी बात को रख सकते हैं कि सर मैं ऐसा नहीं कहने वाला था या ऐसा नहीं कर सकता हूँ, या जो भी अपनी बातें हैं वो आप रख सकते हैं। जीवन में आप तरक्की चाहते हैं तो हमेशा सीखते रहें। हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी सिखाएं मत। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, अच्छी बातों को जितना ज़्यादा ग्रहण करेंगे, वो आपको जीवन में बहुत काम आएंगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको जो बातें बताई उनमें से बहुत लाभ मिलेगा और जीवन सुखमय रहेगा। इसीलिए मौके की नज़ाकत को देखते हुए आप अपने आप को परिवर्तित करिए। जो कि मैंने पहले बताया है बात को, उस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जो शुरू में मैंने 4 बातें बताई हैं, उनको चारों को, इन सभी बातों से आप लिंक कर सकते हैं और उससे आपको लाभ मिलेगा। तो यदि आप शादीशुदा हैं तो आप जो बातें बताई गई उनमें से बहुत लाभ मिलेगा और जीवन सुखमय रहेगा। अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले देना पड़ेगा, यानी इनपुट और आउटपुट। पहले आप इनपुट डालेंगे। अगर आप पारिवारिक जीवन में हैं या आप कंपनी में हैं या आप कहीं भी काम करते हैं तो सबसे पहले आपको देना पड़ता है, यानी कोई भी चीज़ देना पड़ता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो मेहनत करने के लिए आपको पहले मेहनत डालनी पड़ती है, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए पहले इनपुट डालना पड़ेगा, फिर आपको आउटपुट मिलेगा। जो टीनेजर्स यानी किशोरावस्था वाले होते हैं वो अपने इमोशन को काबू में रखें, क्योंकि आप इमोशनल होकर के कई चीज़ें गलत कर जाते हैं। तो उस चीज़ पर विशेष ध्यान रखें और संगत यानी फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए
तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखें। आपकी संगत कैसे लोगों से है, आपके जो मित्र हैं उनका टारगेट क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। अगर उनके लक्ष्य और ऊंचे होंगे और अच्छे होंगे तो आप, जाहिर सी बात है, आप भी बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर उनका लक्ष्य अच्छा नहीं है, उनका टारगेट अच्छा नहीं है, उनको कुछ करना नहीं है, तो फिर आप भी अच्छे संगत में नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन दबा दीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ अच्छा लगा या एडवाइस देना है तो कमेंट्स भी कीजिए।